हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो चैनल। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए सबसे पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ है 15 इंच, चेस्ट है 42 इंच, इसकी वेस्ट है 37 इंच और जो इसका तीरा है वो है 14 इंच और बाजू की लंबाई है 10 इंच, मोहरी है 11.5 इंच और आगे का गला इसमें 7.5 इंच का है और बैक गला इसका 10 इंच का है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया हुआ है क्योंकि हैवी साइज का है तो 1 मीटर अस्तर पूरा लगता है, नहीं तो 80 सेंटीमीटर में भी हो जाता है। सबसे पहले मैं नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद मैं लेंथ का मेजरमेंट करूँगी। लेंथ है 15 इंच और मैं 1 इंच बढ़ा कर लूँगी क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में। फिर मैं तीरे का निशान लगाऊँगी। तीरा लूँगी मैं 6 इंच और आर्म होल का निशान लगाऊँगी 7 इंच पर। क्योंकि ये डीप नेक है तो इसमें मैं तीरा 1 इंच कम लूँगी और आर्म होल में मैं हाफ इंच कम लूँगी। फिर हम एक बॉक्स बना लेंगे और चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है हमारी 42 इंच, उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो आएगा हमारा 10.5 इंच। तो हम 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और नीचे से भी मैं 10.5 इंच ही ले रही हूँ क्योंकि 1 इंच हमारा तीरा जो हम 1 इंच की जो आगे हम डांट डालते हैं वो आ जाएगा तो ये कवर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से आर्म होल का निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे गोलाई देने के लिए, गोलाई का निशान, और ऊपर से मैं 3 इंच सीधा लूँगी। उसके बाद मैं कर्व दे दूँगी। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये बैक पार्ट के लिए था, लेकिन फ्रंट पार्ट हमारा बंद है और बैक पार्ट हमारा ओपन है, बैक हुक वाला है ये। तो ये तो जो मैं अभी निशान जहाँ लगा रही हूँ ये मेरा फ्रंट पार्ट रहेगा, लेकिन गलती से मैंने उस टाइम पे बैक पार्ट में गले का और तीरे का निशान लगा लिया था, तो बाद में इससे मैंने सही किया। अब मैंने जो फ्रंट पार्ट को कटिंग किया हुआ था उसे मैं इस अस्तर के ऊपर ऐसे बिछा लूँगी और चारों तरफ से निशान लगा लूँगी। जो ये नीचे कटेगा हमारा वो रहेगा हमारा बैक पार्ट। बैक हमारा ओपन है, बैक में हुक लगेगी हमारी। तो पहले मैंने फ्रंट पार्ट को काटा, फिर बैक पार्ट को काटूँगी। इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को अलग रखेंगे और ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा खुला रहेगा क्योंकि इसमें हुक लगने हैं। तो अब हम गले का मेजरमेंट कर लेते हैं। ऊपर से मैं 2.5 इंच लूँगी क्योंकि हाफ इंच मेरा हुक पट्टी के लिए है और 2 इंच मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो टोटल 2.5 इंच और नीचे से मैं 3.5 इंच पे एक मार्क कर लूँगी और 10 इंच इसकी लेंथ है तो 10 इंच पे एक मार्क और कर लूँगी। फिर मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी। अब हम बैक में जो प्लेट डलती है उसका निशान लगा लेंगे। ऊपर से मैंने 11.5 इंच लिया है और नीचे से मैंने 5 इंच लिया है। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसमें सबसे पहले गले का मेजर कर लेंगे। गला है हमारा 7.5 इंच और मैं इसमें स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ तो उसका निशान लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। दोस्तों मेरी आवाज़ पे मत जाना क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ इतनी मोटी हो रही है। मुझे खुद ही सुनने में अजीब लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको सबसे इजी तरीके से बेल्ट की कटिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम
अपना फर्स्ट जो डांट रहता है हमारा उसका निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे और एक सीधा मार्क कर लेंगे। उसके बाद उसके नीचे से जहाँ पे हमने फर्स्ट टक का निशान लगाया था उसके नीचे से 3.5 इंच पे हम एक मार्क और कर लेंगे और उसे भी हम सीधा कर लेंगे। फिर मैं जहाँ से हुक लगती है ना उस साइड से 1/4 इंच ऊपर को एक मार्क और करूँगी और यहाँ से जो हमारा फर्स्ट टक्स लगेगा उसको मैं 4.5 इंच पे लूँगी, क्योंकि ये हैवी साइज का है इसलिए 4.5 इंच, नहीं तो 3.5 या 4 इंच पे भी हम लेते हैं। फिर 1 इंच हम इधर उधर से निशान और लगा लेंगे जो हमारा फर्स्ट टक्स इसमें लगेगा उसके लिए। फिर मैं जो ऊपर के और टक्स लगाऊंगी 4, क्योंकि ये 4 टक्स बेल्ट वाली ब्लाउज़ है तो उसका निशान लगाऊंगी मैं सबसे पहले 2 इंच पे, 2 इंच की दूरी पर 2.5 इंच का एक मार्क और लगा लूँगी और इधर साइड से मैं 2 इंच की दूरी पर एक मार्क और लगा लूँगी, नीचे से 1/2 इंच और ऊपर से 2 इंच। और जो मुड्डे से मेरा तीरे का निशान लगेगा वो मैं 3.5 इंच पे लगाऊंगी। ये सारे निशान लगाने के बाद मैं बेल्ट का भी निशान लगा लूँगी, इसको हल्का सा कर्व शेप दे दूँगी कुछ इस तरह से। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम पलट कर थोड़ा सा थपथपाएंगे तो ये दूसरी साइड भी हमारा निशान लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बेल्ट की कटिंग तो हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की लेंथ लेते हैं, लेंथ है 10 इंच, पर ये कपड़ा जो था टोटल 10 इंच ही बचा हुआ था तो मैं इसमें 1.5 इंच का बाद में एक पट्टी और लगाऊंगी, सिलते टाइम ही लगाऊंगी। फिर मैंने आर्म होल जो इनका लिया था वो था 18 इंच, तो 9 इंच पे मैंने एक मार्क लगा के इसमें शेप दे दिया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं नीचे वाला पार्ट अलग कर लूँगी, क्योंकि इसे मुझे बाजू और बैक पार्ट में भी डालना है। फिर मेन फैब्रिक के ऊपर मैं बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बेल्ट वाला पार्ट अच्छे से बिछा लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। अब हम मेन फैब्रिक में बाजू की कटिंग भी कर लेते हैं। इसमें हमारा थोड़ा सा जोर लग रहा था तो मैं इसको बाद में ही लगाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले मैं बैक नेक तैयार करूँगी। मैं इसको चारों तरफ से पिन अप कर रही हूँ ताकि कपड़ा फिसले नहीं। फिर हम इसमें एक सिलाई लगा के इसकी कटिंग करेंगे और छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस पर, और फिर इसे पलट कर ऊपर से एक सीधी सिलाई रखेंगे जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैं फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह चारों तरफ पिन अप कर लूँगी और एक सिलाई दे दूँगी। फिर इसे पलट कर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी।
तो देखिए दोस्तों, जब मैं इसमें ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगाती हूँ तो इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। ये देखिए, अब हम इसके चारों तरफ अस्तर और मेन फैब्रिक को चारों तरफ से अटैच कर लेंगे ताकि हमारा अस्तर फिसले नहीं और कपड़े में प्रॉपर बैठे रहे। अब मैं चारों टक्स की सिलाई कर लूँगी। अब मैं बैक पार्ट में भी टक्स की सिलाई कर लूँगी। जो मैंने बैक प्लेट डालनी है उसको मैं डाल लूँगी। उसके बाद मैं बैक में हुक लगना है तो बैक में ही हुक पट्टी और काज पट्टी दोनों तैयार करूँगी। पट्टी और काज पट्टी बनाने से पहले इसमें जो नीचे हमारा बॉर्डर था उसको अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम हुक पट्टी और काज पट्टी दोनों तैयार करेंगे। अब मैं बाजू में भी मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लूँगी और जो इसका बॉर्डर था वो उसमें लगाकर फिर मैं बाजू की फिटिंग दूँगी। तो दोस्तों, अब मैं फ्रंट पार्ट में बेल्ट को अटैच कर लेती हूँ। तो बेल्ट को मैं बीच से ही अटैच करूँगी और सबसे पहले मैं अस्तर वाले पार्ट को अटैच करूँगी, फिर मैं मेन फैब्रिक को अटैच करूँगी। अस्तर वाले पार्ट को अटैच करने के लिए हम फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर बिछाकर हम एक सिलाई लगा देंगे। फिर मेन पार्ट को सीधा कर जो हमारा बेल्ट है उसको हम उल्टा रखकर एक सिलाई और लगा लेंगे। ऐसा करने से जो हमारी सिलाई होती है वो बाहर नहीं दिखती है, वो अंडरग्राउंड हो जाती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। उसके बाद हम ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ अटैच करेंगे। इसमें भी मैं अंडरग्राउंड सिलाई लगाने के लिए
दोनों पार्ट को, बैक और फ्रंट पार्ट को सीधा रखती हूँ। सबसे पहले सीधी साइड से एक सिलाई लगा लेती हूँ, फिर इसे पलट कर उल्टी साइड से सिलाई लगा लेती हूँ। उससे इसमें भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है और जो ये सिलाई होती है वो अंदर को दब जाती है, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पर इंटरलॉक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा करने से जो रेसे वगैरह हैं वो नहीं निकलते हैं। फिर मैं सीधी साइड से, फिटिंग वाली साइड से एक सीधी सिलाई लगा लूँगी किनारे पर, और बाद में उसमें हम फिटिंग की सिलाई उसे उल्टा कर कर फिटिंग का नाप देंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इससे भी यहाँ अंडरग्राउंड सिलाई हो जाती है। अब हमारी फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है। मैंने दोनों जगह डबल डबल सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट था उसे भी हम नीचे से फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा लेंगे, फिर बाद में हम इसमें तुलपन करेंगे। अब हम बाजू को अटैच कर लेते हैं। तो बाजू को मैंने लिया है, जो हमारा ब्लाउज है उसे मैंने उल्टा रखा है और इस तरह से हम बाजू को इसमें अटैच करेंगे, फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है, और इसका फ्रंट गला देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये इसकी बाजू है, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।